अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमज़ा हफ़ीज़ है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। आज की वीडियो उन पेशेंट्स के लिए जिनको बार-बार गला ख़राब होने का प्रॉब्लम होता है, जिनको खाना निगलने में दर्द महसूस होता है, गले के अंदर जो है अजीब-सी जलन या फिर ख़राश महसूस होने लगती है और इन्फेक्शन की वज़ह से बोलते वक़्त आवाज़ भारी हो जाने जैसे मसाइल से गुज़र रहे होते हैं। इसके साथ कई लोगों को नाक के अंदर भारीपन महसूस होता है, सर झुकाने पर प्रेशर सा लगता है और आँखों के नीचे जो है वो उनको भारीपन महसूस होता है। ये असल में साइनस का मसला होता है। ऐसे केसेज़ के अंदर डॉक्टर एक ख़ास मेडिसिन रिकमेंड करते हैं जिसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, मतलब कि जो मेडिसिन इसके अंदर मौजूद है उसमें नंबर 1 पर उसके अंदर मौजूद है अमोक्सिसिलिन और दूसरे नंबर पर उसके अंदर मौजूद है क्लेवोलेनिक एसिड। इस वीडियो के एंड तक आप समझेंगे कि ये मेडिसिन क्या है और ये किस तरह काम करती है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और इसको कैसे सेफली यूज़ किया जा सकता है। सैमक्लेव एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसमें जो अमोक्सिसिलिन है वो जर्म्स को खत्म करता है और जो क्लेवोलेनिक एसिड है वो उन जर्म्स को ब्लॉक करता है जो एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस बना लेते हैं। दोनों मिलकर इन्फेक्शन को ज्यादा इफेक्टिवली कंट्रोल करते हैं। डॉक्टर्स इस मेडिसिन को थ्रोट इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, डेंटल इन्फेक्शन और कभी-कभी बोन रिलेटेड इन्फेक्शन में भी प्रेस्क्राइब करते हैं जब सिंपल एंटीबायोटिक का इफेक्ट काफी ना हो। अब इस मेडिसिन को बिल्कुल आसान अल्फाज में समझा जाए कि ये हमारी बॉडी के अंदर कैसे काम करती है। जो इस मेडिसिन के अंदर मौजूद है अमोक्सिसिलिन, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल बनने से रोकता है जिससे जो जर्म्स हैं वो कमजोर होकर मरने लगते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि ऐसे एंजाइम बनाते हैं जो कि एंटीबायोटिक्स को बेकार कर देते हैं। यहीं पे रोल आता है क्लेवोलेनिक एसिड का जो कि उन एंजाइम्स को ब्लॉक करता है। इसी वजह से जो एंटीबायोटिक्स हैं वो अपना काम प्रॉपर्ली करती है और इन्फेक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी से क्लियर होने लगता है। बुखार कम होता है और पेन और स्वेलिंग जो है वो भी कंट्रोल में आने लगती है। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो जैसे हर मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, ऐसे ही कुछ साइड इफेक्ट्स इस मेडिसिन के भी हैं जिसमें जो नंबर 1 साइड इफेक्ट है वो ये है कि इसके इस्तेमाल के बाद पेशेंट्स को लूज मोशन का प्रॉब्लम हो सकता है, नोजिया, पेट में दर्द, गैस या फिर एपेटाइट का प्रॉब्लम होना। कभी-कभी ऐसा हो सकता है इसके ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल के बाद मुँह के अंदर जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है, वो भी तब जब इसको बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जाए। बहुत ही ज़्यादा रेयर केसेस के अंदर बात की जाए तो इसके इस्तेमाल के बाद एलर्जी हो सकती है जिसमें मुँह या फिर होंठों का सूज जाना, इस तरह का कोई मसला हो सकता है। अगर इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद आपको इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नज़र आए, तो आपने सबसे पहले अपने डॉक्टर को बताना है ताकि वो उसका कोई ना कोई हल निकाल सके। अगर आपको पेनिसिलिन के ग्रुप से एलर्जी है तो आपको ये मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। लिवर प्रॉब्लम, किडनी डिजीज या फिर पहले से ऐसी टाइप के एंटीबायोटिक से जॉइंटिस होने का कोई हिस्ट्री हो अगर आपके पास, तो डॉक्टर को पहले बताना ज़रूरी होता है। इस मेडिसिन का कोर्स पूरा करना ज़रूरी होता है चाहे आपका जो इन्फेक्शन या फिर सिम्टम्स है वो पहले से ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि बीच में एंटीबायोटिक छोड़ने से जो इन्फेक्शन है वो वापस आ सकता है और जो जर्म्स हैं वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ये मेडिसिन कुछ दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट भी करती है। इंटरेक्ट करने का मतलब होता है कि अगर आप पहले से कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में अगर आप ये वाली मेडिसिन को भी इस्तेमाल करेंगे, तो उससे ऐसा हो सकता है कि आपको कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है या फिर अ, इस मेडिसिन का जो इफ़ेक्ट है वो कम हो सकता है। तो जिन मेडिसिन्स के साथ ये मेडिसिन इंटरैक्ट करती है उसमें सबसे पहले आती है एलोप्यूरिनोल आती है, इसके अलावा मेथोट्रेक्सेट आती है या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं। बात ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरैक्ट करती भी है या नहीं? तो इसका सबसे आसान हल ये है कि आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएँ, उसको बताएँ कि आप पहले से कौन-कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि वो आपको उसके हिसाब से डोज़ मैनेज करके दे। अगर पेशेंट ऑलरेडी पहले से कोई और एंटीबायोटिक या फिर कोई हर्बल सप्लीमेंट यूज़ कर रहा है, तो वो सबसे पहले अपने डॉक्टर को बताए ताकि उसको बाद में कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो। इसकी जो डोज़ है वो अक्सर दिन में 2 मर्तबा होती है। डॉक्टर के मशवरे के साथ पेशेंट की कंडीशन को देखकर इस मेडिसिन को चबाना नहीं होता बल्कि सीधा पानी के साथ निगलना होता है। अगर आपसे इसकी पहली डोज़ मिस हो गई है और अगली डोज़ का टाइम आ गया, तो आपने कोशिश करनी है कि अगले टाइम पर जो है वो डोज़ ले लेनी है और पिछली डोज़ मिस कर देनी है। आपने डबल डोज़ लेने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी। वो फीमेल जो कि प्रेगनेंसी में या वो किसी बच्चे को फीड करवाती हैं, वो इसके इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा लाज़मी करें। आखिर में अगर शॉर्टली बात की जाए तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को लेना लाइटली लेना जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। लेकिन सही एंटीबायोटिक्स और जो पूरा कोर्स है वो इन्फेक्शन को पूरी तरह क्लियर कर देता है। सैमक्लेव जैसी एंटीबायोटिक्स का जो यूज़ है वो हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक होना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है। तो आपने कोई भी मेडिसिन इस वीडियो को देख के इस्तेमाल नहीं करनी है, आपने हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।